चलिए आज जो कल मुख्यमंत्री जी का ऐलान आया था, आज फिर से एक और गुड न्यूज़ आपके लिए है। ठीक है ना। बिहार में शिक्षक बहाली है ना, बिहार में शिक्षक बहाली की डोमिसाइल लागू होगा, है ना। ये आपका देखिए दैनिक भास्कर की पेपर की प्रमुख खबरें हैं आज का। मुख्यमंत्री का ऐलान, बिहार के अभ्यर्थियों को सौगात, बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू होगा। बिहार में अब शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू कर की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को इस संबंध घोषणा करते हुए शिक्षा विभाग को नियमानुसार संशोधन करने का निर्देश दे दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 से ही यह प्रावधान लागू होगा। इसमें बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि टीआरई 5 से पहले राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा सुनिश्चित की जाए, है ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार को प्राथमिकता हम लोग दे रहे हैं, है ना। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में डोमिसाइल लागू करने का यह फैसला बिहार के युवाओं को रोजगार देने और शिक्षा तंत्र को और मजबूत सशक्त बनाने की दिशा में आकर्षक कदम माना जा रहा है। बिहार के अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। हालात हैं कि अभी 83,000 शिक्षक दूसरे राज्यों से आ गए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में फिलहाल 5.65 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से करीब कहा जा रहा है कि 83,000 शिक्षक यूपी के हैं, झारखंड के, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों के निवासी में आ चुके हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बिहार में भी युवा हैं, बिहार के युवा होते हुए बाहर से लोग आके यहाँ जॉब कर रहे हैं। टीआरई 1, 2, 3 और करीब 52,000 शिक्षक बिहार के बाहर के हैं। अब डोमिसाइल लागू होने के बाद ऐसी नियुक्तियों पर अंकुश लगेगा और बिहार के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। बीते 5 वर्षों में बीपीएससी के माध्यम से 3 चरण टीआरई 1, 2, 3 में कुल 2,66,558 शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। टीआरई 1 में 1,20,336 शिक्षक, टीआरई 2 में 94,833 शिक्षक, टीआरई 3 में 51,389 शिक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। नियमों के मुताबिक डोमिसाइल लागू किया जाएगा, इसके लिए काम किया जा रहा है। सुनील कुमार मंत्री शिक्षा विभाग के द्वारा ये बताया गया है। भास्कर के एक्सपर्ट कहते हैं कि बिहार के अभ्यर्थियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। डोमिसाइल लागू होने पर दूसरे राज्य के लोगों के लिए क्या होगा? मुख्यमंत्री घोषणा के मुताबिक बाहरी राज्यों के व्यक्ति का फॉर्म नहीं भर सकेंगी। नियमों में क्या बदलाव होगा? तो बाहरी राज्यों के सभी लोग अभी आवेदन से समान श्रेणी में आवेदन करते हैं। नए नियम मुताबिक दूसरे राज्य के लोग अब आवेदन नहीं कर पाएंगे। बिहार के मूल निवासी जिन्होंने बाहर से पढ़ाई किया उन्हें लाभ मिलेगा। जी हाँ, अगर मूल निवासी और बाहर से पढ़ाई किया तो लाभ मिलेगा। आवेदन के लिए बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। बिहार की बेटी अगर जिसकी बाहर शादी हो गई है उसके लिए क्या नियम होंगे? तो जी हाँ, उसके लिए भी नियम क्या होगा, ये लागू किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है भास्कर के एक्सपर्ट के साथ साथ क्या है और जो है इनके द्वारा क्या कहा गया है, ठीक है ना। इस मुद्दे पर जो है हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, 20 सालों की थकी हारी सरकार हमारी हर योजना को दृष्टि मांग की नकल कर रही है। आनंद फाना में से घोषणाएं की जाए, तेजस्वी यादव के द्वारा कहना है। और डोमिसाइल नीति पर लागू होने पर बिहार के युवाओं को अधिक अवसर मिलेगा। सीएम ने बिहार के युवाओं के लिए निर्णय लिया है। ये कहना किनका? हमारे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी का। ठीक है ना। तो हम लोग को कहना है कि इस प्रकार के जो हम लोग का जो नियम आया है वो काफ़ी सराहनीय है। और ये देखिए हमारा हिंदुस्तान की जो खबर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। देखिए आज की खबर में क्या है आपका, ठीक है। आज की खबर में बताया गया है नीतीश कुमार जो है हिंदुस्तान की खबर के मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं इसका पूरा डिटेल सारांश बताऊंगा आपको, है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर दी जानकारी, एसटीईटी का आयोजन भी होगा क्या? जल्द। ठीक है ना। शिक्षक भर्ती के चौथे चरण से डोमिसाइल नीति क्या होगी? लागू की जाएगी। चौथे चरण से क्या होगी? डोमिसाइल नीति क्या होगी? लागू की जाएगी। ठीक है। तो चौथे चरण से शिक्षक नियुक्ति की बहाली की देख सकते हैं आप यहाँ पे नीतीश कुमार के द्वारा क्या है इसमें नोटिस किया गया है कि शिक्षक भर्ती के चौथे चरण पर डोमिसाइल नीति क्या होगा? लागू। अब ये क्या होगा? हमारे टीआरई 4 के तहत नियुक्ति इसी साल होगी। अब यहाँ पर क्या है कि राज्य में बहुत सारे क्या लोग हैं, चरणवार बहाली जो है पहला, दूसरा, तीसरा चरण में लगभग 1,02,871 शिक्षक पहले चरण में बहाल हुए थे। 69,500 राज्य की महिलाओं को भी इसमें 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति में बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
नई व्यवस्था अगली नियुक्ति से ही लागू कर दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी महिलाओं बहनों के द्वारा को 35% आरक्षण का भी प्रावधान TRE 4 से ही क्या होगा, मूल महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ क्या होगा, यहाँ से मिलेगा, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है आपका, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि अभ्यर्थी जो है इस डोमिसाइल को मांग के लेकर के, तो इसमें क्या कहना है देखिएगा कि राज्य में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू कर दी जा रही है। नई व्यवस्था अगली नियुक्ति TRE 4 के तहत में होगी। यही नहीं, अगले वर्ष TRE 5 के आयोजन से पहले STT का भी आयोजन होगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट कर दी है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, बहाली देने का फैसला लिया गया है, ठीक है, जिसमें वर्ष 2025 में TRE 4 या 26 में TRE 4 आयोजन किया जाएगा। TRE 5 के आयोजन से पूर्व STT का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। नवंबर 2005 में सरकार में हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में नियुक्ति कर दी गई है, ठीक है ना, जिसमें लगभग 2,30,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, जिसमें 22 से 25,000 ऐसे यूपी झारखंड सहित अन्य राज्यों से क्या हुआ, चुन लिए गए हैं और आरक्षण का लाभ मिल गया है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों में चयनित शिक्षकों में सबसे अधिक शिक्षिका हैं, है ना। अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे डोमिसाइल लागू करने की प्रदर्शन। बिहार की नौकरी में डोमिसाइल लागू करने की मांग पर राज्य के युवा प्लेटफॉर्म पर आंदोलन कर रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, आंदोलन कर रहे थे लगातार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर। सोशल मीडिया एक्स पर क्या है, अभ्यर्थी अभियान चला रहे थे, ट्विटर हैंडल पर भी कैंपेन कर रहे थे। पिछले दिनों पटना में अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल पर मांग पर सड़कों पर प्रदर्शन और मार्च भी किया था। मुख्यमंत्री सदन, राज्यपाल परिषद सदन कर मार्च भी किया था। और इसमें देखिए, इसमें क्या बहाली दिया गया है आपको, 2 साल में BPSC से कहा गया है ना, देखिए 2 साल में BPSC से 2.23 लाख यानी 2,23,000 शिक्षक हो गए बहाल, ठीक है ना। पिछली बहाली में 25,000 शिक्षक दूसरे प्रदेशों से नियुक्त हुए हैं। सोच सकते हैं TRE 3 की बात किया जा रहा है आपसे, ठीक है ना। अब कहता है सितंबर के प्रारंभ में देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि सितंबर के प्रारंभ में TRE 4 की रिक्ति आएगी। इसमें स्पष्ट कहना चाहूँगा आपको, ठीक है, कि नेक्स्ट अपडेट यहाँ भी दे दिया गया है। क्या नेक्स्ट अपडेट भी ये भी डाल दिया गया है कि राज्य सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की रिक्ति सितंबर के प्रारंभ में आने की संभावना है। सितंबर के प्रारंभ में संभावना है। शिक्षा विभाग जिलों से रिक्ति ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए लगभग विभिन्न जिलों से लगभग 25,000 की रिक्ति मिली है। यह विषयवार है, जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्ति मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को अधियाचना भेज देगा। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और TRE 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों को योगदान के बाद रिक्ति की गणना पूरी कर ली जाएगी। तो अभी क्या है, समय है, इसमें आपका जो है कुछ समय बाकी रह गया है। तो आप लोग ये बहुत हमारे शिक्षक भर्ती में क्या है, आपको TRE 3 के लिए BPSC में क्या है, बहुत एक अच्छा मोड़ ले लिया है और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या होगा, हमारा शिक्षक भाई अभ्यर्थियों के लिए काम किया जा रहा है। तो बहुत जल्द ही आप लोग को इसका नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, है ना। डोमिसाइल होने से हमारे युवाओं में बहुत काफ़ी खुशी की लहर देखी जा रही है। और ये हमारे देखिए चरणवार बहाली जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। तो नीतीश कुमार के द्वारा जो है लगभग सारे कार्य कुछ जो है हमारे स्टूडेंट हित में अंतिम चरण में किए जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती चौथे चरण में डोमिसाइल नीति को क्या हुआ, लागू करके उनके द्वारा जो है 84 लगभग 85% के आसपास जो है अभ्यर्थी को डोमिसाइल का क्या होगा, लाभ सीधा मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम आप ऐसी नियुक्तियों के बारे में और फिर नोटिस आएगी आपको बता दी जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले विशेष परिस्थिति में कार्य करने के लिए ऐसा नोटिफिकेशन को लेकर के। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एक बार जरूर कर देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो को लेकर। जय हिंद, जय भारत।